તો આ સાથે જ એક બાદ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ પરિણામો આવે છે અને કેનરા બેંકના બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પરિણામો જોયા છે આપણે અને ચારે તરફથી થોડા પોઝિટિવ સંકેત પણ જોવા મળી રહ્યા છે. આના પર વધુ વિગતે बात કરવા માટે कैनरा बैंक ना ईडी ब्रिज मोहन शर्मा अपनी साथ जुड़ाई रहा है. शर्मा जी, स्वागत है आपका. मेरे सहयोगी निशा आपके साथ जुड़ रही हैं और वो बातचीत करेंगी. निशा, ओवर टू यू. थैंक यू यश. शर्मा जी, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में. नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं. देखें जाए तो कासा है या डिपॉजिट देखें तो बहुत ही अच्छा बढ़िया इसमें ग्रोथ दिखा है, लेकिन थोड़ा सा स्लिपेजेस के बारे में डिटेल दे पाएँ सर. मैडम, आप रिपीट करेंगे प्रश्न? मैं कुछ समझ नहीं पाया, आपका आवाज ऑडिबल नहीं था. जरूर. ओके, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? वॉइस इज नॉट क्लियर. शर्मा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आई है, अब आ रही है. जी. सो कंग्रेचुलेशन. अच्छे नंबर दिखे हैं, डिपॉजिट्स भी बढ़ते दिखे हैं, कासा रेशियो भी अच्छा है. लेकिन हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि सेकेंड वेव का कितना इम्पैक्ट है और स्लिपेजेस की अगर डिटेल दे पाएँ आप. देखिए कि पहला जो क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर में कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत हाई था. पूरी अर्थव्यवस्था जो है सेकेंड वेव की लपेट में थी. उसके बावजूद भी केनरा बैंक ने बड़े शानदार रिजल्ट दिए हैं और हमारा रिजल्ट की ब्यूटी ये है कि हमने फर्स्ट क्वार्टर में 4,800 करोड़ से ज्यादा का एनपीए बोरोवर में रिकवरी की है. और उसमें भी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से एक भी बड़ा अकाउंट नहीं है. हमने छोटे छोटे 89,000 अकाउंट के अंदर रिकवरी की है और हमारा जो फ्रेश स्लिपेज है इसको हमने 4,200 करोड़ पे कर्टेल किया. तो हमारी रिकवरी जो है, केनरा बैंक की जो रिकवरी है वो फ्रेश स्लिपेज से ज्यादा रही है. तो हमारा नेट एनपीए जो है वो पिछले क्वार्टर से कम हुआ, नेट एनपीए. तो इसकी वजह से बैंक ने लगभग सभी बिजनेस पैरामीटर के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है. चाहे वो ऑपरेटिव प्रॉफिट है, चाहे नेट प्रॉफिट है, चाहे बिजनेस ग्रोथ है, चाहे नेट एनपीए को डाउन करना है, चाहे ग्रॉस एनपीए को डाउन करना है. हर पैरामीटर के अंदर हमने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया. और एक इंटरेस्टिंग बात और नोट करने की है कि हमने अपनी पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो को भी इंप्रूव किया है. और हमारे प्रोविजन बढ़ाने के बावजूद भी बैंक ने जो है वो 1177 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर के अंदर दिया है. तो आने वाले समय में हमें ऐसी उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि हमारे रिजल्ट सेकेंड क्वार्टर में एंड गोइंग फॉरवर्ड फर्दर क्वार्टर में और बेहतर स्थिति में रहेंगे. सर, कोई एडिशनल रीस्ट्रक्चरिंग की कोई रिक्वेस्ट आई है और क्या वो क्वार्टर 2 में भी दिखेगी हमें? एडिशनल रीस्ट्रक्चर में अभी जो एडिशनल रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में कोई रिक्वेस्ट आई है आपके पास? रीस्ट्रक्चरिंग में अभी ये बड़े अकाउंट में कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं है. अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ने जो वन टाइम रिलीफ मेजर दिया है उसके अंदर 30 सितंबर तक की जो टाइमलाइन है उसके अंतर्गत हम ओटीआर कर रहे हैं रिलीफ मेजर के तौर पे, एज ए रिलीफ मेजर. जो नॉर्मल रीस्ट्रक्चरिंग है उसका कोई हमारे पास अभी प्रपोजल नहीं है. ओके. सर, लोन ग्रोथ हमें यहाँ मोमेंटम तो अच्छा दिख रहा है, क्यू ऑन क्यू अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है. आने वाले क्वार्टर्स में कितना आप सेगमेंटल ग्रोथ देख रहे हैं? कौन से सेगमेंट से आपको ग्रोथ दिखाई दे रही? हमारा ग्रोथ जो आप देखो, कोविड-19 के इम्पैक्ट के बावजूद भी जो एग्रीकल्चर है वो एक सिल्वर लाइनिंग फैक्टर रहा है. तो हमारा जो फोकस है वो आने वाले समय में एग्रीकल्चर पे, रिटेल पे और एमएसएमई में रहेगा. केनरा बैंक का जो फोकस है वो सेकंड क्वार्टर में टोटल हमारा जो फोकस है वो नॉन कॉर्पोरेट क्रेडिट के ऊपर रहेगा. तो हम अपना क्रेडिट जो है वो इन दी विसिनिटी ऑफ 12 से 15% तक हम रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर क्रेडिट में अपना सेगमेंट बढ़ाएंगे, अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करेंगे फर्दर. और कॉर्पोरेट क्रेडिट को हम थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे. ओके. सर, कोई कैपेक्स की जरूरत पड़ेगी आने वाले क्वार्टर में? किस चीज की? कैपेक्स करने की जरूरत पड़ेगी? कैपिटल प्लानिंग हमारे प्रायोरिटी एजेंडा में है और अब हम क्यूआईपी के लिए 9,000 करोड़ का टोटल कैपिटल रेज कर रहे हैं, जिसमें 2,500 करोड़ हम क्यूआईपी में जा रहे हैं और 6,500 करोड़ का हम 81 और दूसरे बॉन्ड्स के अंदर जाके हम अपने कैपिटल को रेज कर रहे हैं. तो इन द टाइम टू कम 9,000 करोड़ का कैपिटल हम रेज करेंगे. तो ये कब तक होगा सर?
ये हम इसी क्वार्टर में कर लेंगे और थोड़ा कैपिटल हम इसी क्यूआईपी के लिए हम इसी क्वार्टर में जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो है हम इस मार्च एंड से पहले पहले हम टोटल 9,000 करोड़ का कैपिटल रेज करने का प्लान है हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में। ओके सर, एनसीएलटी अकाउंट से कोई रिकवरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसमें हाँ, एनसीएलटी में अभी थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन ड्राइव इंप्रूव हो रहा है और कोविड 19 का इम्पैक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे एनसीएलटी के अंदर रिकवरी आने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इम्पैक्ट एंड टेन्योर ऑफ द कोविड 19। कोविड 19 ने थोड़ा एनसीएलटी की प्रोसेस को थोड़ा स्लो डाउन किया है, बट जैसे ही इसका इम्पैक्ट कम होगा तो एनसीएलटी में रिकवरी बड़ी प्रोमाइसिंग है इन द टाइम टू कम। ओके 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 सर, जानना चाहेंगे ग्रोथ गाइडेंस क्या देंगे, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, थर्ड वेव भी आएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले जो वेव थी उससे सेकेंड वेव में बहुत सारी रिलीफ भी हमें मिली है। तो आप आगे वाले क्वार्टर के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, निम्स के लिए या क्रेडिट कॉस्ट के लिए, लोन ग्रोथ के लिए आपकी क्या तैयारी है? थर्ड वेव देखो अभी इमेजिनेशन है कि थर्ड वेव आएगा या थर्ड वेव नहीं आएगा। बेसिकली जैसे ही थोड़ा इम्पैक्ट कम होता है लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है थोड़ा लोगों में नेग्लिजेंस बढ़ जाता है। नेग्लिजेंस बढ़ने की वजह से थोड़ा इमेजिन है कि थर्ड वेव आएगा, परंतु हमारा बैंक जो है वो वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस कर रहा है इन द लाइन ऑफ द कंट्री। तो कंट्री का भी, देश का भी यही ड्रीम है, देश का भी यही प्लान है और बैंक का भी यही प्लान है कि हम जल्दी से जल्दी लेटेस्ट बाई दिसंबर तक जो है वो वैक्सीनेशन ड्राइव को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही सभी लोगों में दोनों डोज वैक्सीनेशन के कंप्लीट हो जाएंगे तो फियर ऑफ जो कोविड है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन के ऊपर टॉप प्रायोरिटी है, वैक्सीनेशन को इंश्योर करेंगे। लेकिन कोई क्रेडिट कॉस्ट के या लोन ग्रोथ के आंकड़े आपने तय किए होंगे, कोई प्रोजेक्शन किया होगा? क्रेडिट कॉस्ट का जो हमारा लगभग बिलो 2% रहेगा आने वाले क्वार्टर में। हाँ, बिलो 2%। ओके ओके, होप फॉर द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी है ऑन द वे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कोई रेट कट अपेक्षा कर रहे हैं या स्टेटस को रहेगा? मैडम थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करिए, आपका आवाज जो ना कट रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। सॉरी, क्रेडिट पॉलिसी है पिछले, अब नेक्स्ट वीक में क्रेडिट पॉलिसी है, तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गवर्नर साहब क्या कुछ सरप्राइज दे पाएंगे? अभी थोड़ा आरबीआई का स्टांस अकोमोडेटिव है, ऑल डिपेंड अपॉन इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस। तो इन्फ्लेशन अभी 6% थोड़ा क्रॉस कर गया है, परंतु अभी थोड़ा स्टेबल रहेगा, परंतु जो फ्यूचर है आने वाले टाइम में थोड़ा असेंडिंग ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्राइसिंग थोड़ा असेंडिंग रिफ्लेक्ट होने की संभावना है अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं होता है तो। अदरवाइज अकोमोडेटिव रहेगा स्टांस, अकोमोडेटिव।